मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इसको रिवाइज़ करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ाया था। अब हम एनिमल्स को रिवाइज़ करेंगे। तो देखो एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वो जो एनिमल है उनके लिए न्यूट्रिशन लेना कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। यानी कि हम लोग भी एनिमल्स में आते हैं, हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन लेना। अगर नहीं लेंगे तो हम शायद चल भी ना पाएँ, उठ भी ना पाएँ, कि हमें न्यूट्रिशन से ही एनर्जी मिलती है। तो इसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिससे कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में यूटिलाइज़ किए जाते हैं। उन प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ा, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन में क्या होता है, खाने को अपने मुंह में डालना, ठीक है, इसको हम इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन यानी कि प्रोसेस शुरू हो जाना खाने के पचने का। फिर एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट चीज़ें होती हैं जिससे न्यूट्रिशन मिल सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर एसिमिलेशन में क्या होता है, जो सॉल्यूबल और एब्जॉर्ब फूड होता है उसे ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफ़र किया जाता है। किस लिए? एनर्जी को बनाने के लिए और ग्रोथ वगैरह के लिए। फिर इजेशन, फिर लास्ट में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे निकाल दिया जाता है एज अ वेस्ट। फिर मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड को लेने के कौन कौन से मोड्स हैं। ह्यूमन बींग्स कैसे लेते हैं, हाथ के थ्रू। रूमिनेंट्स मुंह से खाते हैं डायरेक्टली, और हम लोग हाथ से मुंह में डालते हैं ना। पैरामीशियम क्या करते हैं, तो देखो पैरामीशियम के पास ये सीलिया प्रेजेंट है, छोटे छोटे बाल, इसके थ्रू ये अपने खाने को लेते हैं। फिर देखो इंसेक्ट्स कैसे लेते हैं। इनके पास देखो ये ट्यूब होती है, फीडिंग ट्यूब, जिसको हम प्रोबोसिस भी बोलते हैं। इसके थ्रू ये खाने को अपने लेते हैं। मतलब बॉक्सेस में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर देखिए रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है तो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू फूड जाता है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि फूड कैसे पचता है, ये नहीं बताया कि जाता कैसे है अंदर पेट तक। तो उसके लिए एलिमेंट्री कैनाल होता है ये रहा, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो देखो इसमें ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, इसोफेगस यानी कि फूड पाइप, इसमें ओ साइलेंट होता है, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस एट लास्ट। तो देखो इंजेशन, इसमें ये फ्लो चार्ट दिया गया है आपको, ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी कि जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बक्कल कैविटी इसोफेगस में जाता है फिर खाना, फिर स्टमक में, पेट में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज में, फिर लास्ट में निकलता है। ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ये बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है और खाने को मदद करता है किसमें, सलाइवा के साथ मिक्स करने में, जिससे कि वो आसानी से नीचे जा सके। पैनक्रियाज होते हैं, वो कुछ हार्मोन्स निकालते हैं जो कि क्या करते हैं, फैट्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह को पचाने में हेल्प करते हैं। लीवर, ये भी खाने को प्योरीफाई, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे हटाने में काम करते हैं। और फिर देखो डाइजेशन, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा कि बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं खाने को पचाने के लिए। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स, जो हमारे टीथ होते हैं, जो हमारे फूड को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। सलाइवरी ग्लैंड से क्या करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज निकलता है, जो क्या करते हैं, हमारे फूड को थोड़ा बोलस टाइप में बना देते हैं, सलाइवा मिक्स हो जाता है उसके साथ, जिससे कि फूड आराम से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से नीचे जाता है। देखो ये जा रहा है ना फूड, इस तरीके से जाता है इस प्रोसेस से। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मतलब पहले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करो फिर रिलैक्स कर दो तो नीचे चला जाएगा फूड। देखो हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स हो गया, यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हो गया तो नीचे चला गया, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, फेरिंग्स या फिर ईसोफेगस बोला जाता है इसे, ठीक है, सॉरी ईसोफेगस बोला जाता है फूड पाइप। और फेरिंग्स क्या होता है, जिससे हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो प्रोसेस होता है। फिर देखो स्टमक, पेट का काम, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, म्यूकस वगैरह, जो क्या करते हैं, खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है, और वहाँ से वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है फिर एनएस में, और एनएस से फिर बाहर। फिर अमीबा कैसे खाना लेते हैं, तो अमीबा का यही प्रोसेस होता है, जैसे इन्हें खाना दिखता है ये ऐसे अपनी बॉडी को क्या करते हैं, एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे फूड को चारों तरफ से घेर लेते हैं, फिर अपने अंदर ले लेते हैं, फिर न्यूट्रिशन लेके उससे फिर बाहर फेंक देते हैं। ठीक है,
फिर रूमिनेंट्स कैसे लेते हैं, इनके पास 2 स्टमक प्रेजेंट होते हैं। एक में क्या होता है, ये सिर्फ खाना खाते जाते हैं घास को, चबाते नहीं और निगल लेते हैं सीधे। फिर बाद में जब इनके पास कभी फ्री टाइम होता है तो खाना ये वापस लाते हैं अपने मुंह में, मतलब आ जाता है जब ये चाहते हैं, और फिर क्या होता है, फिर ये चबाते हैं उसको आराम से, और फिर इनका जाकर पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो ऐसे रूमिनेंट्स डाइजेस्ट करते हैं फूड को। तो अभी हमने सेकंड चैप्टर रिवाइज़ किया। आपको इन प्रोसेस को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा एनिमल में किस तरीके का प्रोसेस होता है डाइजेशन का, और आपको ये ब्लू बॉक्सेस भी ध्यान से पढ़ने हैं बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बन सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी।